अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपी के बहराइच में आज से तकरीबन 1 साल पहले एक हिंसा हुई थी, जिसमें किसी लड़के ने किसी मुसलमान के घर पे चढ़ के इस्लामिक झंडे को तोड़ा, उसे नीचे गिराया, उसके छत के जो रेलिंग होती है उसे तोड़ दिया। उसके एवज़ में किसी ने गोली चलाई, किसने चलाई नहीं मालूम। लेकिन आज 1 साल के बाद जब कोर्ट का फ़ैसला आया है तो एक को फांसी हो गई है, 9-10 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनकी जान गई ये इम्पोर्टेंट है, आपके धर्म के साथ किसी ने छेड़छाड़ की ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस लोग कमेंट में आकर के कह रहे हैं कि 72 हुर के पास जा रहा है, कठमुल्ला हूरों से मिलेगा, वहाँ ऐसा करेगा, अल्लाह की ऐसा, मोहम्मद वैसा, ऐसा वैसा, कुछ भी नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुछ भी कह रहे हैं। क्या अब भी आपको नहीं लगता कि मुसलमान को सियासत में आना चाहिए? क्या अब भी आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को अपनी ताकत पैदा करनी चाहिए? कुछ जाहिल मौलवी कैमरा उठा करके गाली दे देते हैं प्रधानमंत्री को, इनको उनको, उन्हें भुगतना पड़ जाता है। अरे इतनी तो अल्लाह ने अक्ल दी है, इस्तेमाल करिए कि भारत के प्रधानमंत्री को ये सीएम सवाल करिए ना, आप गाली गलौज क्यों करते हैं? आपके पास कोई नेता नहीं है ढंग का जो आपकी आवाज़ उठा सके, तो उतना ही बोलिए जितना बोलने का आपको हक है। संविधान के दायरे में रह करके बात करिए। ये सुन्नी, ये शिया, ये वहाबी, ये चकड़ालवी, ये अहले हदीस, ये सुलह कुल्ली, तो ऐसा ही तो होगा। हमारा और आपका जो लड़ाई है वो अक़ाइद का लड़ाई है। अक़ीदे की बुनियाद पर हम और आप इख्तिलाफ़ात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सरकार थोड़ी ना जानती है भैया। सरकार का कहना है कि मुसलमान हैं बस। आपके जो दुश्मन है वो देख रहे हैं किसने दाढ़ी टोपी रखी है, मारो। उससे इतना अगर समझ में आ जाता शिया सुन्नी तो कोई मामले नहीं था भैया। कोई एक मुल्की पैमाने पे नेता दिखाइए जो आपके लिए आवाज़ उठाता हो, कोई एक, तो आप तुरंत कहेंगे असदुद्दीन अवैसी। क्या दिया आपने अवैसी साहब को? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आपने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ। बी टीम बोला है आपने उन्हें, गालियाँ दी हैं, आरएसएस का दलाल कहा है, बीजेपी से पैसा खाता है ये कहा है आपने? कोई आपके दरमियान में अगर आता है कि नहीं अब हम मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाएंगे तो उससे पहले पूछ लिया जाता तू पढ़ा लिखा कितना है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अवैसी क्यों आ रहे हैं तेलंगाना से बिहार, बताइए क्यों आ रहे हैं झारखंड? नहीं आना चाहिए। पहले अपनी गद्दारी साबित करो। योगी आदित्यनाथ को गाली देने से कुछ नहीं होगा। पहले तुम खुद देखो कि तुम किस जगह पर हो। हैं? एक लड़की मैसेज कमेंट कर रही है कि मुल्लों की मस्जिद और मदरसे में जो उन्हें पैसा दिया जाता है 5-6 हज़ार दिया जाता है, उतना तो हम लोग भिखारी को दे देते हैं। नॉन मुस्लिम लड़की, अब तो शर्म कर लीजिए। कहीं जब आपकी ताकत दाल नहीं गलती तो आप मस्जिद के इमाम पे दाल गलाने लगते हैं। नहीं, एगो गर्म पानी का हीटर लगाना हो तो इतना बड़ा फैसला होता है, मत पूछिए बप्पा। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हम 200 नहीं देंगे, हम 50 रुपया नहीं देंगे। गलत बोल रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत तरक्की मिलेगी, चूँकि हमारे दिल में, सीने में इश्क़ हुज़ूर है। हम किसी मुसलमान से नफ़रत नहीं करते, बस उसको आईना दिखाते हैं कि ये देख तुम्हारी पहचान आइडेंटिटी है। हमारा इतना ही काम है। सबसे सस्ता इस दुनिया में कुछ है तो मौलाना, इमाम, मौज़िन है। 5,000। यूपी के कई इलाकों में 3,500 में इमाम है। मौज़िन को तो पैसे भी नहीं देता, वैसे अजान दीजिए आप, क्या करिएगा, खाना मिल रहा है कि नहीं? और ये अपने बाल बच्चों को मदरसे में क्या पढ़ाएंगे, दुबई के प्रिंस के गोद में ले जाके बिठा देते हैं, बेटा तुम बैठो यहाँ। क्या करोगे मदरसे में पढ़ के? 4,000 कमाएगा तुम रे? हैं? आपको क्या लगता है हम लोग चूतिए हैं? हम लोग को नहीं समझ में आता है कि पैसा क्या होता है? हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे घर द्वार नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना होता, खाना नहीं होता, ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान हमें नहीं लेना है?
हमें शौक़ नहीं है कि हम 50 लाख के कार से घूमें। हमारा जुर्म यही है कि हम आपकी मस्जिद के इमाम हैं। अगर नहीं होते तो फिर तो आप तो अरे ठीक के पीर साहब हैं, आइए बैठिए आप। जितना पैसा इस कौम ने कव्वालों पे उड़ाया है, उतना पैसा अगर मस्जिद के इमामों पे उड़ाया होता तो आज बाबरी मस्जिद तुमसे नहीं छीनी जाती मेरी जान। जितना पैसा तुमने पीरों फ़कीरों को दिया है, उतना पैसा किसी गरीब को दे दिया होता या अपने मस्जिद मदरसे में लगा करके अपने समाज को आगे रखने की कोशिश करते आप, तो शायद किसी की बेटी नॉन मुस्लिम के साथ ना भागती। इलाज तब कराना चाहिए जब मर्ज़ कम हो। मर्ज़ फैल जाने के बाद इलाज क्या, जनरेटर भी घुसा दीजिएगा उसके पेट में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर फ़र्क भी पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा, तब तक ना जाने कितने वायरस फैल जाएंगे। नहीं गलत बोल रहे हैं तो बताइए। मस्जिद में सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ने हम लोग जाते हैं, वो भी 2 रकात। इमाम का आधा घंटा हमने जिम्मेदारी दे रखी है तकरीर करने की, कोई सुनता ही नहीं तो काहे की तकरीर हमें नहीं समझ में आता। एक हिंदू ने कहा कि लाउड स्पीकर पे अजान देने की क्या ज़रूरत है, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान गुस्सा होगी। उसने ख़राब कहाँ कहा, उसने कहा जब कोई नमाज नहीं पढ़ता तो तुम लोग काहे अजान देते हो। उसे थोड़ी ना पता है भाई कि क्या हुक्म है नहीं हुक्म है, वो तो वही ना बोलेगा वो जो देख रहा है। यही बात तुम लोग आलिम के साथ बोलते हो कि मौलाना साहब जो हैं उनको बोल दिए तो वो आलिम है, उनको न बोलना चाहिए था ना, वो बोल दिया, वो जाहिल है इसीलिए बोल दिया, मौलाना क्यों बोल हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद को बदलने का। आप खुद नहीं चाहेंगे तो बदलाव होगा कैसे मेरी जान। दूसरों को गाली देने से नहीं होता है, खुद में भी झांकना पड़ता है। समझ पा रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से, आपका इतना बड़ा मोहल्ला है, कितने लोग हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं? एक भी नहीं। क्यों? आपको पता है कि मदरसा में पढ़ेगा आप 5,000 कमाएगा, 4 महीने में जिसे भी सीख लेगा 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, जिसे भी ठीक है। हैं? और जब मस्जिद मदरसा में रहता है उसको आप लोग गधा समझते हैं। गधा भी समझते तो गधा को आदमी कम से कम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से चारा उरा दे के रखता है कि चलो ठंडा का समय है। गधा भी नहीं समझते हैं। हमारी भाषा चुभती ज़रूर है, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर, हम लोग आपस में इतना लड़े कि सरकार को पता चल गया कि एक घर में 6 लोग हैं तो वो मुसलमान तो हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। वो सुन्नी, ये शिया, ये वहाबी, ये चकड़ालवी, ये अहले हदीस है, वो गुस्ताख़ रसूल, ये गुस्ताख़ सहाबा है, ये गुस्ताख़ पैगम्बर है, ये गुस्ताख़ अबू बकर है, गुस्ताख़ उस्मान है, गुस्ताख़ उमर है, ये गुस्ताख़ अली है। हाँ? सरकार भी हैरान हो जाती होगी है कि ये कहते हैं कि सिर्फ हम एक अल्लाह को सजदा करते हैं, एक कुरान है, एक रसूल है, तो इतने सारे बाबा कहाँ से आ गए कि सुलसिया, चकड़ालवी, गुस्ताखे पैगंबर, काफिर, मुर्तद, फासिक। बोलिए, समझ पा रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों के सरों पे दुपट्टा बाकी रहे तो बकवास बंद कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल बच्चों के चेहरों पे दाढ़ी रहे तो ये बकैती बंद करिए कि अरे हम तो खान हैं, अंसारी से शादी कैसे हो जाएगी, कितनों पसंद करे, क्या दिक्कत है, समाज क्या कहेगा हमको। कभी आपने सोचा आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन हम रब मुझे क्या कहेगा, हम क्या जवाब देंगे रब की बारगाह में। कभी आपने सोचा है रात दिन चोरी चुगली करते हैं, हुजूर हमारे बारे में क्या कहेंगे? नहीं सोचा। हमें चाहिए पैसा, शोहरत, डिफेंडर, सस्ती शोहरत, अपने आप आके दरवाज़ा पे लग जाएगा। आप होशियार बहुत हैं आप लोग हैं। दाढ़ी टोपी आप लोग मौलवी को दे दिए, मस्जिद का 4 कोना दे दिए, बस पढ़ल रहो।
के लिए बाहर निकल जाए तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, है